हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास में जो चैप्टर था मोशन इन अ प्लेन, जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उसका आज लास्ट टॉपिक है और टॉपिक नेम है प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, सारी पूरी होल स्टडी करेंगे। और मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस से। आपने अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ओके बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा चैप्टर नेम था मोशन इन अ प्लेन। तो ये सब क्या है? जो प्रोजेक्टाइल मोशन है एक तरीके का एग्जाम्पल है प्लेन, मोशन इन अ प्लेन का। इट मींस क्या है? मोशन क्या होगी बेटा? 2D में होगी। मोशन किस में होगी? 2 डायमेंशन में होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोशन 1 डायमेंशनल नहीं है, वो 2 डायमेंशनल। एक्चुअली हम जनरली स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं कि पार्टिकल कोई अलग हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है या वर्टिकल लाइन जा रहा है, तो वहाँ केवल एक वेरिएबल होता है, 1 डायमेंशन होती है। बट यहाँ क्या है, जब से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी, वो सब क्या आ रहा था? मोशन इन प्लेन के बारे में बात करना एक तरीके से 2D में हो गया। तो वहाँ पार्टिकल का मोशन है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट होंगे। उन दोनों के बारे में हमको स्टडी करना होता है। तो मेरा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मिल जाएगा आपको। आप प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं बात करता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है बेटा? कोई भी पार्टिकल लाइक अ बॉल या कुछ एटसेट्रा, कोई भी पार्टिकल बॉडी हो, हम उसको वर्टिकल से अलग किसी एंगल पर थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। कंडीशन क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं करेंगे थ्रो, वर्टिकल से कुछ हटकर थ्रो करेंगे। तो जो मोशन होगी वो होगी बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं फिगर बनाता हूं बेटा। जैसे कोई भी पार्टिकल है, ये आपका प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई भी पार्टिकल देखो, ये तो वर्टिकल लाइन हो गई, ये कैसी लाइन है? वर्टिकल है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। ओके, ये पूरा ये रीजन है, वो क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। तो कोई भी पार्टिकल वर्टिकल से कुछ एंगल अलग से थ्रो किया जाता है। क्या किया जाता है? थ्रो किया जाता है। तो वो मोशन कैसी होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। जिस एंगल से ये प्रोजेक्ट किया जाता है, जिस एंगल से, उसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ओके बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कंसीडर करिए वो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही? वो u रही होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी u रही होगी। हमको पता है जब कोई भी पार्टिकल प्लेन में मूव करता है तो उसके कंपोनेंट से रिजॉल्व कर देते हैं। तो हमको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा, या मैं इसको ux लिख दूं। वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, जो कि इक्वल होगा uy के। ओके बेटा, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट हुए, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बेटा जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा उसके कंपोनेंट क्या रहेंगे? ux और uy यही रहेंगे, वेरी नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं पार्टिकल की जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ub जो ux है आपका ऑलवेज अलोंग हॉरिजॉन्टल है। अलोंग क्या है? हॉरिजॉन्टल है। आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है अपवर्ड एट अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर, पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है, कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है बेटा? uy यहां के 0 हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है। यदि पार्टिकल की वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने से मतलब है, यदि पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट इसको आगे की तरफ खींच रहा है, हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ, तो प्लेन में होना। यदि वर्टिकल कंपोनेंट यहां 0 का मतलब क्या है? पार्टिकल ये अब क्या करेगा? फॉल करने लगेगा। यहाँ उसकी जो हाइट थी गेन कर रही थी, यहाँ से क्या होगा? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट, तो एनर्जी जो बनेगी, एनर्जी में से वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वो रिमूव हो जाएगा, केवल रहेगा
जो ये पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो केवल ux रह जाता है, u cos थीटा। फिर जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है तो पार्टिकल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो uy डाउनवर्ड होता है और ये ux होता है। फिर जब मैं बात करूं बेटा तो यहाँ भी यही सिचुएशन रहती है, ये uy और ux। बट जिससे इनिशियल वेलोसिटी से बेटा मैंने थ्रो किया था उस इनिशियल वेलोसिटी से वो यहाँ वापस आ जाता है। ओके बेटा, तो कई बार पूछ लेता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन क्या है बेटा, पहली बात ध्यान से रहेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसके, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी पार्टिकल थ्रो किया मैंने, वापस ही आ गया, तो पूछा वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। जल्दबाजी से हमको ये नहीं करना, वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट से मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखेंगे वर्टिकल डायरेक्ट पोजीशन और ये पोजीशन दोनों ए और सी पोजीशन दोनों या बी वहां कंसीडर कर लीजिए, दोनों सिचुएशन सेम है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल का जीरो होगा। जो भी होगा इसको हम आर कंसीडर कर लेते हैं, आर इसको रेंज बोलते हैं और ये हाइट। ओके, केवल ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात वही बात है, आपके जो भी टीचर होंगे, जो भी आपको कोचिंग वाले सर होंगे, कॉलेज वाले होंगे, वो यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर बनाते हैं। वो पूछेंगे क्या एट हाईएस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर होगी या होगी, तो केवल वहां हमको बोलना है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर पाथ के केवल पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। वर्टिकल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ओके, अब एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट का जीरो का मतलब क्या है, पार्टिकल और हाइट गेन नहीं करेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया उसका। यदि और हाइट गेन करता तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट का होना जरूरी था। यहाँ हाइट गेन नहीं किया, वो फॉल होने लगा, हाइट लॉस होने लगी और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ, क्योंकि जीरो था, फिर वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आने लगा। तो यहाँ इसको राइज कर रहा था वर्टिकल कंपोनेंट, अब इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। पूरी मोशन के ड्यूरिंग हमने देखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके बेटा, बहुत सारे एग्जांपल है, कोई भी पार्टिकल है किसी वर्टिकल से किसी पर्टिकुलर एंगल पर, डिफरेंट एंगल पर थ्रो किया जाता है, तो जो मोशन होती है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2D के बारे में, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जो यहाँ एक्चुअल में जब आप देख रहे होंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो आप देख रहे होंगे इनिशियली थ्रो किया मैंने और यहाँ और लास्ट तक देखा होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहीं भी वेरी नहीं की। क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरी नहीं किया। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन है ax मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो हो। ax की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑलवेज ux है, तो इसलिए वो सेम है, तो चेंज निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा ax इक्वल। ये सारी चीजें पॉइंट आउट करना है हमको, नोट करना है, नोटबुक ले लीजिए, ठीक है बेटा, तो जिससे आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है बेटा, वेलोसिटी के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा और एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटा, ay होगा वो z के इक्वल, वो क्या होगा बेटा, g माइनस। ठीक है बेटा, जो थ्रो किया गया वो क्या होगा आपका माइनस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस g। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं, मैं वहां पहले ही बात किया था, जो मोशन हो रही है वो क्या हो रही है, अंडर ग्रेविटी हो रही है। क्या हो रही है बेटा, अंडर ग्रेविटी हो रही है, ग्रेविटी का इफेक्ट यहां काम कर रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along horizontal direction is always constant because acceleration of along horizontal direction is always zero। तो वेलोसिटी क्या हूं मैं, वेलोसिटी नोट करते जाएंगे पॉइंट्स को, ये बेटा पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कंपटीशन के लेवल से भी और आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स के लिए। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल along horizontal is always
इज ऑलवेज सेम या कांस्टेंट सेम ड्यूरिंग दिस मोशन। ओके बेटा, इसलिए तो ये एक्सेलरेशन ने जीरो किया। जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल आपका ऑप्शन कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट आप देख रहे होंगे, वर्टिकल यूज यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, यहाँ इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में था या डाउनवर्ड, तो उसकी डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम सारी चीजें बारे में बात करते हैं, ये समझ में आ गया बेटा, सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि इसके कुछ केसेस हैं, इनकी सारी बातें एग्जांपल क्या है, जैसे क्रिकेट बॉल से हम कोई बॉल को हिट करते हैं, जो उसका जैसे सिक्सर जाना, ये सारी चीजें, कोई भी बॉल है बॉल को थ्रो करना, या कोई भी चीज है, जैसे बैडमिंटन खेल रहे, बैडमिंटन से मैं किसी शटल को थ्रो हिट करता हूँ, और जब डाउनफॉल होती है, जो अर्थ पर आती है, तो वो कौन सी मोशन होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर आती है। सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ केस जो क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स भी है कि वो होना जरूरी है। एयर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। एक्चुअल में आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सही से स्टडी कब कर पाएंगे, जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस हुआ, जैसे तेज हवाएं चलने लग जाए और हम कोई पार्टिकल को थ्रो करें, तो एक्चुअल में उसका पाथ कैसा रहेगा, वो प्रोजेक्टाइल होकर वेरी करेगा, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन डालेगी वो एयर होगी, एयर का जो प्रेशर आएगा, प्रेशर उसको अफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, वो प्रॉपर जो स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है एयर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। और पहली बात क्या होनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल के लिए मैंडेटरी बात है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंडेटरी बात, एयर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है एयर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। दूसरी बात, पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी वेरी हाई नहीं होनी चाहिए, वेरी हाई नहीं होनी चाहिए, वेरी हाई नहीं हो। यदि आपने पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दी तो उसका पाथ प्रोजेक्टाइल होकर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। The velocity of a particle is very high due to the speed or velocity of a height. The path of a body is like a straight line, not a projectile motion. यदि पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो सब पहली कंडीशन क्या है, आपको एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रखना है। दूसरी कंडीशन है आपकी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दो बातें नोट करने वाली है। मैंने अभी तक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन करा था, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सारी बातें डिस्कस करूंगा, इन सब का यूज करूंगा, आपको आसानी होगी, ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा हमेशा, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। क्यों होता है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी के बारे में माइनस जी है। वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वो कांस्टेंट रहती है। ओके बेटा, वो एट हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर u की वैल्यू क्या होगी, जीरो होती है। मैं नोट कर रहा हूं, 2D की बात कर रहे हैं, ये सारी बात। अब बात करता हूं बेटा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, नोट करनी है। ओके, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ये सारी बातें समझ में आपके आ जाएंगी। ओके, तो ये रफ करने के बाद मैं एक बार थोड़ा सा इसको समझेंगे। पार्टिकल u वेलोसिटी से थ्रू किया मैंने, u वेलोसिटी थीटा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा, ये हाइट h है, ठीक है बेटा, ये रेंज होगी। यहाँ आपका u y 0 है, इसको कंपोनेंट में ux और uy। ओके बेटा, मैं इसको सारी भूमिका करते हुए आने वाला हूं। पहले एक्चुअली यहाँ पार्टिकल की जो मोशन हो रही है प्लेन में, तो पहले हॉरिजॉन्टल के बारे में बात, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन है। पहले बात करता हूं हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा। हॉरिजॉन्टल में आपका ux क्या है, u cos थीटा। क्या बेटा, u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या पार्टिकल की, u cos थीटा है।
एक्सेलरेशन ax क्या है बेटा, 0 है। क्या है बेटा, 0 है। कोई दिक्कत वाली बात है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बात करेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल के लिए। यहां से मैंने मान लिया ये x, ये क्या मान लिया बेटा, x हाइट ट्रेवल कर, x रेंज होती है, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, तो यहां uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू ux की वैल्यू u cos थीटा इंटू t और ये प्लस 0, तो यहां से t इज इक्वल टू x ओवर u cos थीटा। ओके बेटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमने टाइम निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से देखा पार्टिकल की वेलोसिटी u cos थीटा है, ax 0 है, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है बेटा, आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन मोशन में जो वैल्यू पुट की तो आपका टाइम आ गया, कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल स्टडी की मैंने क्या किया, पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी की। अब वर्टिकल के बारे में बात करता हूं बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में। तो बेटा u y, सॉरी इसी से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बेटा u y आपका क्या है, u sin थीटा, और आपका a y क्या है, माइनस g। a y क्या बेटा, माइनस g है। तो मैं जब लगाऊंगा बेटा सारी चीजें, तो इक्वेशन क्या होती है, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ प्लस at स्क्वायर, यही तो होती है। h की जगह में क्या लगा दूं बेटा, आपके यहाँ h लगा दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, s लगा दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, x लगा दूं। मैं h इज इक्वल टू या y लिख देता हूं। वर्टिकल कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, y है। हॉरिजॉन्टल में मैंने x कंसीडर किया, इसलिए मैं y कंसीडर कर ले रहा हूं। तो uy की वैल्यू क्या होगी, uy t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी क्या होगी, uy होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ay होगा, और इनकी वैल्यू पुट की y इज इक्वल टू बेटा u sin थीटा, और t की वैल्यू क्या होगी बेटा, आप फर्स्ट से देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट x ओवर u cos थीटा, x ओवर u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर। t की वैल्यू क्या है बेटा, x ओवर u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू बेटा आप देखेंगे u sin थीटा इंटू x ओवर u cos थीटा। बेटा u से u कैंसिल हुआ, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो u से u कैंसिल, फाइनली इक्वेशन क्या बनी बेटा, x tan थीटा। भाई sin थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा हो गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ जो एक वेरिएबल y है, दूसरा x है, तो आप देख रहे होंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या कर रही है बेटा, पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, पैराबोलिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोलिक इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला। ओके बेटा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑफ अ पैराबोला। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू cx स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, y इज इक्वल टू cx स्क्वायर होता है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम कह सकते हैं द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा होता है बेटा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ओके बेटा, तो एक बार रिपीट करता हूं, मुझे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रूव करना था। क्या करना था बेटा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करना था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करें तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। तो मैंने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए सारी बातें मैंने बात की। कोई पार्टिकल थीटा एंगल, प्रोजेक्शन एंगल से u वेलोसिटी को थ्रो किया गया, कंपोनेंट में ब्रेक किया ux और uy में, तो ये ट्रेवल किया गया। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपका x है, और ये वर्टिकल में मैंने माना y। तो मैंने पहले हॉरिजॉन्टल स्टडी किया, वर्टिकल स्टडी किया, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ax 0 होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं सारी चीजें बेटा। x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर
x इज इक्वल टू u cos थीटा, ux की वैल्यू u cos थीटा इनटू t और ax की वैल्यू 0, तो ये सारा टर्म 0 हो गई, तो यहां से t की वैल्यू मैंने x ओवर u cos थीटा। इज इट क्लियर? अब वर्टिकल के लिए स्टडी बेटा uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ay इज इक्वल टू -g। ये सेकेंडली क्वेश्चन मोशन में वैल्यू पुट की, सारी चीजें पुट करने के बाद मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद यही क्वेश्चन आई और ये इक्वेशन एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोलिक इक्वेशन। क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन होती है y इक्वल टू cx²। आप देख रहे हैं y की टर्म ये रही, x की टर्म ये रही, x² की टर्म। तो हम कह सकते हैं इससे क्लियर हो रहा है पूरी तरीके से द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। कैसा होता है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं पैराबोलिक पाथ होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने प्रूव करके बताई आपको, यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है न्यूमेरिकल में से बात करते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, बहुत आसान सा टॉपिक है जिसको हमको आसान तरीके से आना चाहिए। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका मिल जाएगा। मैं बार बार फिगर बना रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट न रहे। बेटा u y से स्टैंड किया मैंने, पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल u सॉरी, और यह थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था ux uy, ये मैक्सिमम हाइट ये h हो गई, रेंज मैंने r मानी कंसीडर बेटा, और यहाँ uy आपका क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो क्या करना है, पहला निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब है जो पार्टिकल O से थ्रो किया गया A पर पहुंचे, O से A तक पहुंचने पर उसने कितना टाइम टेक किया, कितना टाइम लिया, वो फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है। दूसरा रेंज, रेंज फाइंड करनी है। जो पार्टिकल थ्रो किया गया और कहां पहुंचा, उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसकी रेंज कहलाती है, उसके रेंज को फाइंड आउट करना है। फिर हाइट, मैक्सिमम हाइट, जो पार्टिकल ने जब थ्रो किया गया ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, उसने कितनी मैक्सिमम हाइट कवर की। इन सब के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले मैं बात करता हूं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम टेकन इन any projectile, any body during whole motion। ओके बेटा, इस पूरी मोशन के दौरान जो पार्टिकल ने टाइम टेक किया, टाइम लिया है, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। एक्चुअली देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली हम सेकंड इक्वेशन मोशन से कर सकते हैं, या फिर हम बात करें बेटा फर्स्ट इक्वेशन मोशन से। पहले फर्स्ट से बात करता हूं बेटा, मैंने हाफ पार्ट में इसको कंसीडर कर लो बेटा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या करें, टी से रिप्रेजेंट कर दूं बेटा। क्या कर दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट को टोटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात है? देखो मैं एक बुक्स वाली से हटाता हूं। मैंने अभी जब इनिशियल बोला था वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन मोशन से h इज इक्वल टू uy_t माइनस हाफ gt² बेटा, और यहां टाइम ऑफ फ्लाइट t ले रहा हूं टोटल मोशन के लिए t²। ओके, तो h0 uy बेटा u sin थीटा t माइनस हाफ gt²। ओके, तो यहां सेपरेट करूंगा बेटा u sin थीटा, तो यहां से देखो एक t यहां क्या हो गया, 0 में चला गया, कॉमन लेके t इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी टर्म क्या होगी, 0 की इक्वल होगी, इज इक्वल टू हाफ gt। ओके बेटा, तो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर, इज दैट क्लियर? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर, ये कैसे निकाला मैंने, ये एक तरीका हो गया। और जनरली मैं बात करता हूं दूसरे तरीके से, हमारी बुकों में यूज होता है। समझ में आ गया होगा बेटा, ये सेकंड इक्वेशन मोशन है, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, जो वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहा हूं, u की वैल्यू u sin थीटा, एक्सेलरेशन 0। बेटा मैं बात करता हूं, यहां से मान लो सर टाइम t
हाईएस्ट पॉइंट तक पार्टिकल को पहुंचने में टाइम t लिया और t की वापस आने में, तो t इज इक्वल टू t प्लस टी, इट मीन्स 2t। तो मुझे t निकालना है, तो t निकालने के लिए बेटा आपका वर्टिक v इज इक्वल टू u प्लस at इक्वेशन। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। मैं कौन सी मोशन के बारे में बात कर रहा हूं? वर्टिकल मोशन के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। वर्टिकल मोशन पार्टिकल किस वेलोसिटी से स्टार्ट करता है? u sin थीटा से। u y इज इक्वल टू u sin थीटा एट o, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को b मान लूंगा, थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूं, ये a u sin थीटा, सॉरी u y एट o, u y इज इक्वल टू 0 एट d। ओके बेटा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी एट o पर u sin थीटा है, बट जैसे ही मैं मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी जो ये u के इक्वल होगी और ये v के इक्वल होगी। फाइनल वेलोसिटी u y है वो कितना हो गया? 0 हो गया। लगा दो बेटा, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, t इज इक्वल टू u sin थीटा ओवर g। बेटा क्लियर हो गया? t की वैल्यू को ऊपर पुट कर दूंगा, तो यहां t इज इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दोनों मेथड बताए मैंने, एक जनरल मेथड बताया, एक आपकी बुक्स में मेथड यूज होने वाला वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ऊपर कॉर्नर में लिख दे रहा हूं मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर g। ये आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके बेटा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए सिंपल क्या करना है हमको? पुट करनी है वैल्यू। तो सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होती है? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन मोशन होती नहीं होती बेटा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। और एक तरीका और है, t यहां आपको t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, u sin थीटा ओवर g, या फिर डायरेक्ट एक हाइट निकालने का होता है थर्ड इक्वेशन मोशन से। किससे बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh या 2as, ये थर्ड इक्वेशन मोशन है। ठीक है बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। a इज इक्वल टू क्या बेटा? माइनस g। u इज इक्वल टू क्या बेटा? uy या u sin थीटा। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? तो v आपका फाइनल क्या है? आपका मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट v क्या हो जाएगा आपका? uy इक्वल टू 0। uy क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 लगा, वैल्यू पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh और s इज इक्वल टू h। और यहां से uy की वैल्यू uy की वैल्यू क्या आई बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2gh, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ली बेटा, यहां से चीजों को वेरिएबल्स लिया, डिस्प्लेसमेंट आपका हाइट हो गया, एक्सेलरेशन माइनस g हो गया, एट o पर बेटा वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पर जो मैक्सिमम हाइट निकालना तो मेरी मोशन कहां तक है? uy इक्वल टू 0, मैंने अभी लिखा था, वैल्यू पुट की तो आपका मैक्सिमम हाइट आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई बेटा। बात करते हैं मैक्सिमम हाइट क्या होगी? h max। ओके बेटा, h max के बारे में मुझे बात करनी है। यदि कोई भी पार्टिकल h max का वो एट थीटा इज इक्वल टू 90, एट थीटा इज इक्वल टू h की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब पार्टिकल थीटा 90 हो। h max का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर ओवर 2g। h मैक्सिमम क्या होगा बेटा? u sin 90 की वैल्यू 1 होती है। एक्चुअली में एक क्वेश्चन जनरल आता है कि लॉन्ग जंप करने वाला पर्सन यदि 90 डिग्री, सॉरी हाई जंप करने वाला
मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। हाई जंप करने वाला पर्सन यदि 90 डिग्री के एंगल पर जंप करता है तो उसकी जो हाइट कवर करेगा वो सबसे मैक्सिमम होगी बेटा। तो ये जो एक कॉमन एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल आता है। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर ओवर टी। समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया बेटा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s जनरल फॉर्मूला होता है, s इक्वल टू 8, a इक्वल टू माइनस ये सारी चीजें लगाई, प्रूव हो गया होगा। ओके बेटा, अब मैं बात करता हूं, ये आपका h आ गया। क्या आ गया बेटा, h आ गया। h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये आपका फॉर्मूला है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तीसरा बेटा रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज बेटा। ठीक है, रेंज क्या है बेटा, आपका रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज क्या है आपका बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक बेटा, ओ से ए तक, टोटल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जनरली मैं बात करूं बेटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से v इक्वल टू u प्लस at जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहां से v इक्वल टू क्या होगा बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। या फिर एक तरीका और है बेटा मेरे पास कि r इक्वल टू ux इंटू t। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मोशन से निकाल सकते हो इससे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि रेंज निकाल रहे हैं, रेंज क्या है ध्यान में रखने वाली बात है, हॉरिजॉन्टल। अभी मैंने डायरेक्ट हिट कर सकता था r इक्वल टू ux इंटू t से, तो अभी थोड़ी देर में दोबारा करूंगा उसको। तो u क्या है आपका, ux जो कि u cos थीटा के इक्वल है। a क्या है, ax है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर बी चेंज ड्यूरिंग दिस मोशन। और s इज इक्वल टू आपका r। समझ में आ गया वो, u cos u है, u आपका u cos थीटा, ax 0 है और s r है। तो r इज इक्वल टू बेटा u x इंटू आप t टाइम, टोटल टाइम बात कर रहे हैं। ये क्या, इससे यहां से यहां तक का टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट। t इज इक्वल टू किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के, टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करना कि टोटल टाइम कितना टेकन। r इज इक्वल टू ux इंटू t। ओके बेटा, प्लस 0, क्योंकि ax की वैल्यू क्या हो गई 0। तो r इज इक्वल टू u cos, ux की वैल्यू क्या बेटा, u cos थीटा, और t की वैल्यू क्या है 2u sin थीटा ओवर g। तो r की वैल्यू को बेटा देखो 2u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ओवर g। आपने 6th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा होगा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा क्या होता है बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। आपकी रेंज क्या आ गई, u स्क्वायर sin थीटा ओवर g। कई बार क्वेश्चन आएगा r मैक्सिमम कब होगी, r मैक्स के बारे में डिस्कस करूं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो साइन 90 बनेगा। तो r मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर ओवर g। यहां जनरल एग्जांपल, लॉन्ग जंप करने वाला पर्सन जब तक मैक्सिमम लॉन्ग रेंज कवर नहीं कर पाएगा जब तक वो 45 डिग्री के एंगल पर जंप नहीं करेगा। उसमें आपका एक r का फॉर्मूला लिख दिया बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। बेटा 3 फॉर्मूले मैंने निकाले, t इक्वल टू 2 sin थीटा ओवर g टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल r इक्वल h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल r इक्वल टू u स्क्वायर sin थीटा ओवर g। ये सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए, आपके सामने प्रूव किया। फिर भी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आज मैंने बात की प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी है, ये एक तरीके से मोशन प्लेन का ये पार्ट है। ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के लिए कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करूंगा एनसीईआरटी के एडिशनल और जनरल एक्सरसाइज के। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा।